राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहर के टाइम में फिर से स्वागत करूं। तो भाई आप सभी को पता है आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल और एसआई के पदों के ऊपर भर्ती निकली हुई करीबन 4,500 नर और मादाओं के लिए भाई। ठीक है, अब भाई उसकी ये समझो भाई माहौल के अंदर शांति बनी हुई थी। बहुत सारे साथी ये पूछने लग रहे थे कि एग्जाम डेट कब आएगी, पेपर कब हुआ, क्योंकि ठंडे बस्ते के अंदर ये मामला चला गया था। तो भाई अब आप लोगों के लिए मैं आज एक धमाकेदार खुशखबरी लेके आया हूं कि भाई आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की एग्जाम डेट लगभग जारी हो चुकी है। सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब आपके पास ये समझो मात्र 60 दिन का ही समय है। दिसंबर के अंदर आप लोगों की परीक्षा होने की संभावना है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस के बारे में भी चर्चा करेंगे, एग्जाम स्ट्रेटेजी, कट ऑफ, सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है और एग्जाम डेट कब। सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखने को मिलेगी। एंड तक जरूर देखना वरना बाद में पछताओगे। देखो भाई, उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे हो, लाइक आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई या कोई भी और एसएससी की किसी भी एग्जाम की, तो भाई टेक्स्ट बुक के ऊपर भाई फ्यूचर ऑफिसर के नाम से एक सेल लगी हुई है, जिस सेल के तहत आपको मात्र 615 रुपए के अंदर टेक्स्ट बुक का पूरे साल का, यानी आप पूरे साल कोई भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक पास प्रो का मतलब है आपको प्रीवियस ईयर का पता है प्रीवियस ईयर की कितनी महत्व होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाओगे तभी तो बात बनेगी। ठीक, तो प्रीवियस ईयर के आपको सारे पेपर इसके अंदर मिलेंगे, आप उनको अटेम्प्ट करके देख सकते हो। ठीक है, आपको अपना स्कोर पता लग जाएगा, आपकी तैयारी कितनी। और अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर जेटीटी कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट और भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी साथी इंटरेस्टेड है ले सकता है। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम डेट की। आपको सारी की सारी चीजें बताऊंगा, तैयारी कैसे करनी है। अगर मैं सारी चीजें लिख के लेके आ रहा हूं, थोड़ा सा कीप काल्म एंड फील दुग 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 दुग। देखो भाई, तो आरआरबी एएलपी की जो एग्जाम डेट है भाई वो 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आपके आरआरबी एएलपी की परीक्षाएं चलेंगी, फैक्ट के आधार पर चलेंगे। ठीक है, यानी जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसकी एग्जाम कब आपके 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेंगे। मोटा मोटा ये समझो 1 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, इसके फॉर्म कब निकले थे? इसके फॉर्म 20 जनवरी 2024 को निकले थे और रेलवे ने अब एग्जाम करवाने शुरू कर दिए। उसके बाद टेक्नीशियन की बात करते हैं, उसके बाद आई थी टेक्नीशियन की वैकेंसी, जो कि 9 मार्च 2024 को आई थी आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी। ठीक है, और जो ये 9 मार्च 2024 को जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई भाई, तो करीबन ये समझो इसके बीच में कितने दिन का गैप है? इसके बीच में करीबन ये समझो 1.5 महीने का गैप है। ठीक है, अरे 20 जनवरी से 20 फरवरी तक 1 महीना तो डायरेक्ट ही हो गया, उसके बाद ये 15-20 दिन और लगा लो, यानी करीबन अप्रोक्स लगाए तो हम 1.5 महीने का गैप है। और इसी की गैप के अगर हम इसी गैप को अगर फील करें, 3 अक्टूबर से आप 14 अक्टूबर देखने लगे रहे हो, ये 20 जनवरी स्टार्टिंग डेट है, तो 3 अक्टूबर से भी 1.5 महीना फड़ाओगे तो 3 नवंबर, और उसके अंदर भी अगर 15 दिन और ऐड करोगे तो करीबन ये समझ लो 20 नवंबर के अप्रोक्स, 20 नवंबर के आसपास भाई आपके टेक्नीशियन की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आगे चीजें समझ में। उसके बाद आप ये देखो भाई एएलपी, इसके टेक्नीशियन और कांस्टेबल और जो आपका ये आया था एसआई का नोटिफिकेशन आया था, इसके बीच में भी करीबन कितना है? 9 मार्च से 9 अप्रैल करीबन 1 महीना, और उसके अलावा आप ये देखो 6 दिन का और गैप है, तो यानी कि करीबन 1 महीना और 6 दिन अप्रोक्स आप एक अंदाजा लगाएंगे तो 20 दिसंबर और 6 करीबन ये समझो आप कि दिसंबर के एंड में या जनवरी की शुरुआत में आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दिसंबर के एंड में या जनवरी की शुरुआत में, ठीक है, या जनवरी की स्टार्टिंग में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई। आप दिसंबर ही मान के चलो, ये आप सिर्फ एक अंदाजा लगाने लग रहे हैं आप इस एएलपी की डेट के हिसाब से। ठीक है, ये दिन आपके कम ज्यादा भी, अभी ये 14 अक्टूबर तक मैंने बताया है भैया, मैं 20 नवंबर बताने लगा। 20 नवंबर जरूरी नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ रेलवे को एग्जाम ही एग्जाम लेने हैं। ये 14 अक्टूबर की बजाय ये 20 अक्टूबर भी हो सकता है और ये 25 अक्टूबर भी हो सकता है। ये जो 20 नवंबर जो मैंने आपको बताया भाई, ये 25 अक्टूबर भी हो सकता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ये 25 अक्टूबर भी हो सकता है और ये 25 अक्टूबर से डायरेक्ट 25 नवंबर भी हो सकता है। तो मेरी मानो तो भाई दिसंबर एंड भी भूल जाओ। मेरे हिसाब से जो मेरा एस्टिमेट कहने लग रहा है, जो मेरी अंतरात्मा कहने लग रही है कि ये आपके दिसंबर के अंदर ये समझो कि करीबन 5 या 10 दिसंबर के आसपास भाई आपकी परीक्षाएं 100% में कहने लग रहा हूं कि मेरी अंतरात्मा को आराम से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी दिसंबर के अंदर, 5 या 10 दिसंबर के आसपास। ठीक है, तो आप दिसंबर को कंसीडर करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास आज कितना हो गया है? आज कितनी तारीख है? 11 सितंबर आज तारीख है। 11 सितंबर से आप देखो 11 अक्टूबर, 11 नवंबर, और करीबन आप ये समझो 60 दिन तो ये हो गए, और 20 दिन 20-25 दिन और आगे मोटे मोटे 70-80 दिन बच रहे हैं भाई। ठीक है, इसी के अंदर आपको तैयारी करनी है और इसी के अंदर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ये आपकी एग्जाम डेट ये समझो श्योर शॉट है, ये जरूरी नहीं है भाई 14, क्योंकि यार अब तो परीक्षाएं लेनी है, तो एक आप अंदाजा मारने लग रहे भाई, इस हिसाब से हो सकता है मैक्सिमम चांस है दिसंबर के एंड तक आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएगी रेलवे, आपके कांस्टेबल और एसआई की। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करोगे। आपके पास मात्र 60 से 70 दिन का समय है। इस 60 से 70 दिन के समय के अंदर भाई आपके पास जीके, मैथ और रीजनिंग के आपके पास 3 पोर्शन आते
इसके अंदर हर एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का होगा, ठीक है। और आपका टोटल 120 नंबर का पेपर, 120 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। टाइम आपको 90 मिनट का, 1.5 घंटे का समय मिलेगा और आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब आपको देखो ये जो दो सब्जेक्ट है ना आपके, ये जो दो सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, इसके अंदर भाई आप 35 और 35 दोनों के दोनों पूरे पूरे स्कोर कर सकते हो। यानी कि ये समझो 70 नंबर आप स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी। मैं ये नहीं कहने लग रहा कि हर एक बच्चा स्कोर कर दिया, लेकिन मैं बताने लग रहा हूं अगर आप इनके अंदर अपनी 100% एफिशिएंसी डालोगे, हर एक टाइप के सवाल की प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो आप इजीली 70 नहीं तो आप कम से कम समझो यार 65 क्वेश्चन तो आप इजीली करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के अंदर तो नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी कोई 1 या 2 नंबर ही कटना चाहिए, उससे फालतू तो कटने की कोई संभावना होनी ही नहीं चाहिए रीजनिंग में। मैथ के अंदर भी आप 2 से 3% का रिस्क ले सकते हो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। कंपटीशन बहुत हाई होने वाला भाई, के मत लेना, मैं पहले बताने लग रहा हूं। अब आपका सारा खेल बचा है प्रैक्टिस का भाई, ठीक है। आपका मेरे हिसाब से सिलेबस पूरा हो चुका होगा क्योंकि फॉर्म आपके अप्रैल के अंदर निकले थे, अब सितंबर चलने लग रहा है, 6 महीने से ऊपर का समय हो चुका है लगभग, ठीक है। तो आपका सिलेबस मेरे हिसाब से, मैं आपको सिलेबस को कंप्लीट करके चलने लग रहा हूँ, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। ALP की भी लगभग मैं उसकी RPF कांस्टेबल SI का लगभग जिक्के भी सारी करवा दी है मैंने, ठीक है। PYQ सीरीज भी करवा दी है। उसके बावजूद भी अगर आपका सिलेबस रहने लग रहा है तो उसके जिम्मेवार हो गए आप। अब आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय लगा लो आप, 2 महीने का समय लगा लो। इस 2 महीने के अंदर करने में आपको फास्ट रिवीजन, ठीक है। ये रिवीजन आपको कैसे चलानी है, आपको डेली मैथ का एक चैप्टर रिवाइज करना है, एक नहीं तो आधा तो करो कम से कम। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस उठा लिया आज, ठीक है, आज आपने प्रॉफिट लॉस उठा लिया, तो प्रॉफिट लॉस के भाई आप कोई भी PYQ की जो, क्योंकि अब की बार से है रेलवे के पेपर भी TCS लेगा भाई, ठीक है। तो TCS जो SSC के एग्जाम लेती वही एजेंसी लेगी। तो भाई आप जो मैथ के हैं आपके TCS की कोई भी बुक आते हैं, SSC की, CGL CHSL की, PYQ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको उठाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के आधे सवाल आज कर दो, आधे सवाल कल कर दो, या फिर अगर ज्यादा है जैसे 150-200 सवाल है तो 3 दिन में कर दो, रोज के 50-50 सवाल तो करो, रिवीजन मारो, डेली मॉक टेस्ट तो फिक्स कर लो भाई। अब आपके पास 60 से 70 दिन है, रोज का एक मॉक टेस्ट पक्का फिक्स है। मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, देने के बाद उसका एनालिसिस करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देने से ज्यादा, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, उसके बाद करो उसका एनालिसिस कैसे करोगे भाई, एनालिसिस भाई जैसे आपने टेस्ट दे लिया, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को चेक करो, आपने जिसका आंसर दिया उसको भी चेक करो भाई, आपने इसको कैसे आंसर दिया, तुक्का लगा कैसे लगा है, ठीक है। इसका कोई और भी शॉर्ट तरीका हो सकता था या नहीं हो सकता। जैसे 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट है तो करीबन ये समझ लो कि 2 घंटे तो इसका एनालिसिस करो अच्छे से, ठीक है। जीके के जोन से क्वेश्चन है उनको कॉपी के अंदर नोट करो, जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं उनकी बात करने लग रहा हूं। उसके नीचे जो सॉल्यूशन दिए होते हैं जीके के क्वेश्चनों के भाई, और भी इससे रिलेटेड चीजें, उनको भी कॉपी के अंदर नोट करो, ठीक है। जीके के 50 क्वेश्चन है, देखो जीके की भाई, मैं जीके की भाई मैंने एक स्पेशल सीरीज शुरू करी थी, जीके फॉर ऑल SSC DSSB और RPF एग्जाम 2024 के नाम से। अपने चैनल को आप जैसे सब्सक्राइब करो, हमारे प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर दिखाई भी दे जाएगी। उस सीरीज के अंदर भाई मैंने कंप्लीट जीके लगभग करवा दी। कुछ एक ज्योग्राफी के टॉपिक रह रहे हैं, 1-2 इकोनॉमिक्स के टॉपिक रह रहे हैं, वो करवाने बाकी वो भी मैं करवा दूंगा, ना टेंशन लो। इसके अलावा साइंस भी करवानी बाकी वो भी मैं करवा दूंगा। लेकिन काफी हद तक मैं हिस्ट्री करवा चुका हूँ, पॉलिटी करवा चुका हूँ और स्टैटिस्टिक्स जीके कंप्लीट करवा चुका हूँ, और आपके क्या नाम है ये ज्योग्राफी के भी 7 से 8 टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। यहां तक अगर आपको टोटल 86 क्लासेज हो चुकी हैं, अगर आप लोग देखना चाहो तो उनको देख सकते हो। इसके अलावा एक मैंने PYQ सीरीज शुरू करवाई थी, इसके अंदर मैं 30 क्लासेस करवा चुके हैं। उसके अंदर भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उनको भी देख लेना, नोट कर लेना कॉपी के अंदर, प्रॉपर नोट्स बना लो भाई, ठीक है। टाइम दोगे जीके के ऊपर तभी जीके के अंदर स्कोर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे भाई। कम से कम ये मान के चलो 35 का स्कोर तो करना ही करना पड़ेगा फॉर सेफ जोन के अंदर अगर खेलना है तो की बात, 35 प्लस भले ही आगे चीजें समझ में, मिनिमम की बात करने लग रहे हो, मिनिमम 35 तो करना ही करना पड़ेगा, उससे फालतू तो भले। रीजनिंग के लिए कोई, देखो जिक्के के लिए तो कोई भड़क लेने की जरूरत नहीं है, मैं जिंदा हूं तारा साथी, ठीक है। जिक्के मैं करवाऊंगा सारी, आप सिर्फ प्रॉपर रिवीजन मारते रहो। अभी तक आपने जो 86 क्लासेस करी हैं डेली के, भाई पिछली एक क्लास जो आपने नोट्स बना रखे उनकी रिवीजन मारनी शुरू कर दो। अब रिवीजन जितनी ज्यादा हो उसके आप ये समझो पेपर तक जीके की 2 से 3 बार रिवीजन मार दो, तब जाके पर्सन दिमाग में सेट होंगे। मैथ के भी इसी तरीके से डेली मॉक टेस्ट, डेली रिवीजन, कम से कम भाई आप 6 से 7 घंटे डेली पढ़ो, 6 से 7 डेली फिक्स कर लो, ठीक है। रीजनिंग के भी भाई 35 क्वेश्चन 35 नंबर के रीजनिंग के PYQ लगाओ, नरे रोज जो मॉक टेस्ट लगाते हो उसी से काम चल जाएगा। रीजनिंग का जो सा टॉपिक नहीं आता वो आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के भाई, आप ये समझो करीबन दिसंबर के अंदर आपकी परीक्षाएं होनी निश्चित है भाई। देख लो सारा मैंने आपको एक एस्टिमेट बताया दिया, भाई दिसंबर के अंदर होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। बस 14 अक्टूबर तो उसका पता क्या करेंगे, TCS वाले पेपर ही लेने हैं, ठीक, कुछ और तो सिस्टम करना को नहीं। तो आपकी परीक्षाएं भैया आ चुकी हैं, तो उस हिसाब से भाई अपनी तैयारियां शुरू कर दो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग ही परीक्षाएं होने की पूरी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है।
ज़्यादा दिन का समय नहीं आपके पास, मात्र समझो 60 से 70 दिन का ही समय है। अचानक से एग्जाम डेट आएगी और आपकी पंखुड़ियाँ फट के दो फाड़ हो जाएगी। अब ये जो मैंने आपको ALP की बताई ना, ये ऑफिशियल लेटर नहीं आया अभी तक कोई, ये हमें जानकारी मिली कि इतने से इतने तारीख को होगा, उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लो, ठीक है। ऑफिशियल लेटर भी बहुत जल्द आने वाला है और एकदम आएगा। अभी जैसे सितंबर तो चल पड़ा, आप करीबन समझो 1 महीने पहले आएगा लेटर, ठीक है। और अचानक से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और आपकी पकड़ियां फट के दो फाड़ हो जाएंगी। ये क्या हुआ हमारे साथ, आई चीज़ें समझ में, 1 महीना भी नहीं रहा। तो उसके हिसाब से अपनी, क्योंकि टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिल चुका है, जनवरी के अंदर फॉर्म शुरू हुए थे ALP के, सितंबर आ चुके हैं, अक्टूबर आ चुके हैं, तो उस हिसाब से भाई अपनी तैयारियां शुरू कर दो। ये अचानक ही ऐसे आएगी, इसकी भी ये RPF कांस्टेबल ऐसे आएगी और आपके हाथ में तब तक कुछ नहीं बचा होगा। जो बच्चा रेगुलर तैयारी करे, रेगुलर पढ़ता रहेगा, उसका सिलेक्शन होगा, बाकी ऐसे मुख की तरफ देखते रहेंगे ये क्या हुआ, ठीक है भाई। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सहना थी, राम राम, धन्यवाद। अल्लाह लोग हैं जो मिलते हैं रात को 8:30 बजे, जो भी आपके MTS की तैयारी करने लग रहा है उनके साथ भाई।